हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो ये वीडियो है रेलवे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका अराउंड 246 डिफरेंट पोस्ट के लिए कंडक्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया। एंड इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड डेट अभी तक तो अप्रैल 2025 थी, बट अभी रेलवेज़ के कुछ एग्ज़ाम जैसे कि अभी शिफ्ट हुए हैं आगे अप्रैल के महीने में, जो पहले मार्च में होने वाले थे। तो अभी इसकी एग्ज़ाम डेट जो है डेफिनेटली आगे बढ़ेगी, तो मोस्टली मई में या उसके बाद में हो सकता है। सो अभी कोई कंफर्म्ड डेट इस एग्ज़ाम के बारे में नहीं है, बट स्टिल हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप करेंगे विद इन टाइम, ताकि उसके बाद हम डेफिनेटली कुछ मॉक टेस्ट भी लेकर के आएंगे, जो कि आपकी प्रिपरेशन को डेफिनेटली बूस्ट अप करेंगे। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम जो है सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। एंड इसमें अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन हाइलाइटेड बॉक्स में सब्जेक्ट दिखेंगे, क्योंकि अराउंड 18 सब्जेक्ट इसमें से हमने कवर अप कर लिए हैं। एंड आज हम फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एंड आने वाली वीडियो में जो यहाँ पे रिमेनिंग सब्जेक्ट आपके बचते हैं, उनको भी हम डेफिनेटली कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन। प्लाज्मिड्स किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड ईस्ट बोथ। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंजाइम क्लीव्स द डीएनए। डीएनए क्लीवेज कौन सा एंजाइम करता है? इट इज एंडोन्यूक्लियेजेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स एक्ट ऑन द डीएनए आफ्टर इट्स एंट्री इनटू द सेल। कौन सा एंजाइम जो है वो आपका डीएनए पे एक्ट करता है जब वो सेल में एंटर करता है? दिस एंजाइम इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेजेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रेनबो कोड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वाइट कलर इंडिकेट्स। रेनबो कोड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो वाइट कलर है वो आपका इंडिकेट करता है इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट नॉन जीन इज। लार्जेस्ट नॉन जीन कौन सा है? इट इज डिस्ट्रोफिन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, which are the antibodies involved in type 2 hypersensitivity reaction? type 2 hypersensitivity reactions में कौन सी antibodies involved होती हैं? these are IgG and IgM. option B is correct. next question है, mostly a vector is used to। vector किस लिए यूज किया जाता है? it is used to transfer a gene. option A is correct. next question है, which of the following is not a restriction endonucleases? restriction endonucleases कौन सा नहीं है? it is DNA ligase. it is not a restriction endonucleases. option B is correct. next question है, in hybridoma technology hybrid cells are selected in। hybridoma technology में जो hybrid cells हैं उनको select किया जाता है in a het medium। option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज टू डिटेक्ट। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक आपकी प्रोटीन्स की डिटेक्शन के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम। कॉस्मिड्स आपके बैक्टीरिया एंड वायरसेस दोनों से ऑब्टेन होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज प्रोटेक्टेड बाय बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन से कौन सा डिजीज़ प्रोटेक्ट किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन आपकी ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन रहती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर मेनली यूज्ड इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किस टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो आपके मेनली यूज़ किए जाते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? दीज आर द टाइप 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मिड इज ऑब्टेन फ्रॉम। प्लाज्मिड आपका बैक्टीरिया से ऑब्टेन होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस आर एब्सेंट इन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन बैक्टीरिया में एब्सेंट होती हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप इन पीसीआर इज कॉल्ड एज। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में पहला स्टेप जो है वो आपका रहता है
डीनेचुरेशन का। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैक्टीरियम इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। कौन किस बैक्टीरियम का यूज़ किया जाता है इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ये आपका बैक्टीरियम होता है एस्चेरिशिया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रांसजीन इन टारगेट टिश्यू इज आइडेंटिफाइड बाय। सो जो एक्सप्रेशन होता है ट्रांसजीन का टारगेट टिश्यू में वो आपका आइडेंटिफाई किया जाता है बाय अ रिपोर्टर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवीन इज डैश टाइप ऑफ वैक्सीन। सो सेवीन जो है वो आपकी लाइव वैक्सीन है पोलियो के लिए। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन इज। सो ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या रहता है। सो इट इज पॉलीपेप्टाइड्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसके द्वारा डिस्कवर किए गए थे। तो दीज आर डिस्कवर्ड बाय स्मिथ एंड नेथन्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस अप्रूवल फॉर फर्स्ट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम डीएनए टेक्नोलॉजी वाज। सो यूएस अप्रूवल जो पहला फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट था जो कि डीएनए टेक्नोलॉजी से डिराइव किया गया था वो कौन सा था। सो इट वाज ह्यूमन इंसुलिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो आपका 1990 में लॉन्च हुआ था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंजाइम मोबिलिटी इन अ फिक्स्ड स्पेस इज नोन एज। सो एंजाइम मोबिलिटी की रेस्ट्रिक्शन एक फिक्स्ड स्पेस में जो है कहलाती है एंजाइम इमोबिलाइजेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैरियर मैट्रिसेस। इनमें से कैरियर मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। सो इट इज थर्मल स्टेबिलिटी विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कैरियर मैट्रिसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Okay, stability of material, physical strength and easily available. These are the properties of carrier matrices. Next question है in which of the following method the enzyme is bound to a suitable adsorbent material making it immobile। तो किस मेथड में एंजाइम जो है वो एक सूटेबल एड्जॉर्बेंट मटेरियल के साथ बाउंड रहता है एंड उसे इमोबाइल बना देता है। सो दिस इज एड्जॉर्प्शन। सो एड्जॉर्प्शन मेथड में ये रहता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट एंजाइम टू बी इमोबलाइज बाय एड्जॉर्प्शन मेथड। कौन सा पहला एंजाइम जो है वो आपका इमोबलाइज होता है बाय एड्जॉर्प्शन मेथड। सो दिस इज इन्वर्टेज। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट यूज वाइल इमोबलाइजिंग द एंजाइम बाय कोवलेंट बॉन्डिंग। तो किस टाइप की मैट्रिक्स जो है वो यूज़ नहीं की जाती है जब इमोबलाइजेशन की जाती है एंजाइम की बाय कोवलेंट बाइंडिंग। सो ये मैट्रिक्स आपकी होती है कैल्शियम एल्जिनेट मैट्रिक्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैट्रिक्स यूज फॉर एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट के लिए कौन सी मैट्रिक्स इनमें से यूज नहीं की जाती है। सो इट इज ग्लूटाल्डिहाइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंट्रैपमेंट ऑफ कैल्शियम एल्जिनेट इज नॉट यूज इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कैल्शियम एल्जिनेट की एंट्रैपमेंट जो है वो किस केस में यूज नहीं की जाएगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंजाइम इमोबलाइजेशन ऑफ माइक्रोबियल प्रिपरेशंस, then enzyme immobilization of plant preparations, enzyme immobilization of invertase enzyme और enzyme immobilization of animal preparations। तो इसमें आपका इन्वर्टेज एंजाइम के लिए जो है वो कैल्शियम एल्जिनेट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी अप्लाइड व्हेन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आर मच स्मॉलर देन एंजाइम। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो अप्लाई किया जाता है जब आपका सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम से बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। सो दिस इज नॉन एज होलो फाइबर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन इमोबलाइज्ड एंजाइम। डिसएडवांटेज इमोबलाइज्ड एंजाइम की कौन सी रहती है। सो इट इज़
Immobilization process allows continuous process, so this is not a disadvantage. Immobilization mean additional cost, so इसमें additional cost आपको मिलती है, तो ये आपकी disadvantage हुई. Productivity बढ़ना disadvantage नहीं है, it is an advantage. Immobilization prevents loss of activity, this is also an advantage. So इसमें आपका option B जो है वो right answer रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफेक्टिवनेस फैक्टर इंक्रीजेज विद द, तो जो आपका इफेक्टिवनेस फैक्टर होता है वो आपका इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज ऑफ डिफ्यूजिबिलिटी एंड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ पार्टिकल साइज. सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वांट इज नॉट ट्रू फॉर बायोसेंसर. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी बायोसेंसर के लिए ट्रू नहीं है. सो फर्स्ट है आपकी बायोसेंसर कन्वर्ट बायोलॉजिकल सिग्नल इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दिस इज ट्रू. Biosensors are used to determine the concentration of a substance and other parameters of biological interest even where they do not utilize a biological system directly. Then biosensors utilize the different biological systems such as enzymes, whole cell metabolism, ligand binding and the antibody antigen reaction. So these three statements are true. And the fourth statement, biosensor consists of a vessel or a series of vessels used to perform desired conversion by enzymatic means. So ये वाली statement आपकी statement 4 जो है ये आपकी incorrect है. So this is the right answer for this question. Then next question है which of the following feature is not possessed by the biosensor. इनमें से कौन सा feature biosensor का नहीं है. So biocatalyst used in the biosensor must be highly specific for the purpose of analysis. So this is true. The reaction occurring in the biosensor should be independent of such physical parameters. So this is also true. Active site is mainly constituted by non-polar amino acid for catalysis to take place. ये statement आपकी incorrect है biosensor के लिए. And the response from the biosensor should be accurate, precise, reproducible and linear. This is also true. So इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिको केमिकल कंपोनेंट. इनमें से कौन सा एक फिजिको केमिकल कंपोनेंट है. सो इट इज अ ट्रांसड्यूसर, इट इज एन फिजिको केमिकल कंपोनेंट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है an example of biosensor urea electrode makes use of which of the following electrodes. तो बायोसेंसर का एक एग्जांपल है यूरिया इलेक्ट्रोड जो है वो किस टाइप के इलेक्ट्रोड्स की फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है. सो इट इज़ अमोनियम इलेक्ट्रोड. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज बायोसेंसर्स यूज द प्रिंसिपल ऑफ हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड बाय अ रिएक्शन. सो हीट रिलीज्ड और अब्जॉर्ब के प्रिंसिपल पे आपका जो बायोसेंसर एक्ट करता है दैट इज कैलोरीमेट्रिक बायोसेंसर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंस्ट्रक्टिंग द ग्लूकोज सेंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ जेल. सो ग्लूकोज सेंसर को कंस्ट्रक्ट करने के टाइम पे इनमें से किस इंग्रेडिएंट का यूज़ किया जाता है एज अ जेल. सो इट इज़ पॉलीएक्राइलामाइड. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोसेंसर्स यूज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन. तो ये आपका बायोसेंसर रहेगा एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मेडिएटेड बाय. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो बी सेल से मेडिएट होती है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज. तो ह्यूमरल इम्यूनिटी को एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम. तो बी सेल्स एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें हेल्पर टी सेल्स से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट
रिगार्डिंग प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो फर्स्ट है प्लाज्मा सेल्स आर द इफेक्टर सेल्स, प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडीज, द प्रिकर्सर ऑफ प्लाज्मा सेल्स इज बी सेल एंड प्लाज्मा सेल है सरफेस रिसेप्टर। तो इसमें सरफेस रिसेप्टर नहीं होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन डी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एंड दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट अ पैथोजन इज। तो जो एंटीबॉडीज पैथोजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होती हैं वो एंटीबॉडीज आपकी पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप्स आर। सो मैप्स क्या है? सो मैप्स आर स्पेसिफिक टुवार्ड्स एन एंटीडॉट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप्स आर यूज इन। सो किस काम में आते हैं? सो दे आर यूज इन द स्क्रीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, आर यूज इन डायग्नोस्टिक किट्स एंड ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट कैंसर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैप्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सो मैप्स प्रोड्यूस कैसे होते हैं? सो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय इन विवो मेथड, सस्पेंडेड सेल कल्चर इन फर्मेंटर्स एंड इमोबलाइज्ड सेल रिएक्टर्स। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ MHC इन ह्यूमन। सो MHC आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी रहता है। सो मेजर नाम क्या है जो MHC आपका ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है? सो इट इज़ HLA। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट एंड HLA क्या होता है? इट इज़ ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ये आपका होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन एंड MHC आपका मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ MHC1 ऑन द सेल मेम्ब्रेन। तो कौन सा पॉलीपेप्टाइड इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट MHC की एक्सप्रेशन के लिए सेल मेम्ब्रेन पे? सो दिस इज बी माइक्रोग्लोबिन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सेल विच रिसीव्स एंटीजन प्रेजेंटेड बाय MHC मॉलिक्यूल। तो MHC मॉलिक्यूल पे कौन से एंटीजन्स जो हैं वो रिसीव करते हैं, उन सेल का नाम बताना है जो एंटीजन्स को रिसीव करते हैं। सो ये आपके होते हैं T सेल्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द क्लास ऑफ MHC विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय CD4TH सेल। सो CD4TH सेल से कौन सी क्लास MHC की रिकॉग्नाइज होती है? सो ये क्लास आपकी रहती है MHC सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सुपर एंटीजन्स। सुपर एंटीजन्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सो सुपर एंटीजन्स आपके वायरल एंड बैक्टीरियल प्रोटीन्स होते हैं, यूनिक बाइंडिंग एबिलिटी होती है, एक्टिवेट करते हैं लार्ज नंबर ऑफ T सेल्स को, लेकिन एंडोजीनस बाय नेचर नहीं होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लाइफ ऑफ द इफेक्टर सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इफेक्टर सेल्स की लाइफ इम्यून सिस्टम की कितनी रहती है? सो कुछ दिन ही इसकी रहती है, वेरी फ्यू स्पेसिफिक डेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलर्जी टू पेनिसिलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो पेनिसिलिन से एलर्जी जो है वो आपका टाइप 1 इमीडिएट टाइप हाइपर सेंसिटिविटी का रिएक्शन एग्जाम्पल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी को डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ एंटीबॉडी इन्वॉल्व इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटीज। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं? तो दीज आर IgG एंड IgM। सो ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है T helper cell mediated hypersensitivity is। so T helper cell mediated hypersensitivity is type 4 hypersensitivity। so option D is correct।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज ट्रिगर्ड बाय। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी आपकी ट्रिगर होती है बाय द डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन एसोसिएटेड विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो व्हील एंड फ्लेयर रिएक्शंस आपके टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के साथ एसोसिएटेड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाय। तो पहली वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई थी बाय द एडवर्ड जीनर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ वीकनिंग अ पैथोजन इज कॉल्ड। सो पैथोजन को वीक करने का जो प्रोसेस रहता है दैट इज नोन एज एटेनुएशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सो सैल्क एंड सेवीन आर पोलियो वैक्सीन। तो ये दोनों ही आपकी पोलियो वैक्सीन होती हैं। सेवीन इज लाइव एटेनेटेड पोलियो वैक्सीन एंड सैल्क इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। सो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसमें ट्रू हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन्स। वैक्सीन्स की स्टोरेज के लिए आइडियल टेम्परेचर होता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द टेक्निक फॉर द डिटेक्शन ऑफ। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो है वो आपकी यूज़ की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ सैंपल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेबल्ड एंटीबॉडीज आर यूज टू डिटेक्ट। तो जो लेबल्ड एंटीबॉडीज होती हैं वो किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती हैं। सो दीज आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल इन वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपकी टेक्निक यूज होती है साउदर्न ब्लॉटिंग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल इन अ सैंपल। मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग टेक्निक यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज नॉट इन्वॉल्व इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल। इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस को इन्वॉल्व नहीं करती है बायोमॉलिक्यूल्स की सेपरेशन के लिए। सो दिस टेक्निक इज डॉट ब्लॉटिंग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोब इज अ मेंस। सो प्रोब जो है प्रोब एक शॉर्ट पीस होता है लेबल्ड डीएनए का और आरएनए का जो कि कंप्लीमेंट्री होता है टू द न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड टू बी डिटेक्टेड। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोर सुटेबल फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ जीन प्रोडक्ट। कौन सी टेक्निक जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है जीन प्रोडक्ट को डिटेक्ट करने के लिए। सो इट इज़ वेस्टर्न ब्लॉटिंग। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाइनो बेंजाइलॉक्सी मिथाइल फिल्टर पेपर इज़ कॉमनली यूज फॉर ट्रांसफर इन। सो अमाइनो बेंजाइलॉक्सी मिथाइल फिल्टर पेपर है ये आपका यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसफर इन नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में ट्रांसफ़र के लिए इस फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन बैक्टीरिया टेक अप नेक्ड जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट दिस इज कॉल्ड। तो जब बैक्टीरिया नेकेड जेनेटिक मटेरियल को टेकअप कर लेता है सराउंडिंग एनवायरनमेंट से सो दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वन बैक्टीरियम ट्रांसफर्स अ कॉपी ऑफ इट्स प्लाज्मिड टू अनदर बैक्टीरियम दिस इज कॉल्ड। सो जब एक बैक्टीरियम जो है वो ट्रांसफ़र करता है अपने प्लाज्मिड की कॉपी को दूसरे बैक्टीरियम में सो ये प्रोसेस आपका कहलाता है कंजुगेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ। सो ये सारे आपके हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के एग्जांपल्स हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ म्यूटेशन दैट इज इम्पोज्ड बाय ट्रांसपोजोन्स एज। सो ट्रांसपोजोन से कौन सी टाइप की म्यूटेशन इम्पोज होती है। सो दिस इज पोलर म्यूटेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंसिंग ऑफ ट्रांसपोजोन्स कैन नॉट बी अचीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। तो साइलेंसिंग ऑफ ट्रांसपोजोन्स जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते हैं बाय डीएनए फॉस्फोराइलेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फर्मेंटर। फर्मेंटर का बेसिक फंक्शन क्या रहता है। तो फर्मेंटर जो है वो आपका ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड करता है ऑर्गेनिज्म के लिए एंड ऑब्टेन करता है डिजायर्ड प्रोडक्ट को। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है while constructing the fermenter which of the following is not required। फर्मेंटर की कंस्ट्रक्शन में इनमें से किस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो हाई स्पीड एजिटेशन एंड एरिएशन सिस्टम ये आपका रिक्वायर्ड नहीं होता है। टेम्परेचर कंट्रोल्ड सिस्टम आपका रिक्वायर्ड रहता है। पीएच कंट्रोल सिस्टम आपका रिक्वायर्ड होता है एंड सैम्पल फैसिलिटीज़ ये सारी चीज़ें आपकी रिक्वायर्ड रहती हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following material is preferable for the construction of small scale fermenter। तो small scale fermenter की कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा मटेरियल जो है वो प्रेफरेबल रहता है। सो दिस मटेरियल इज ग्लास। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन की टेक्निक इनमें से कौन सी नहीं है। तो स्टोरेज ऑन अगार स्लैंड्स, स्टोरेज अंडर लिक्विड नाइट्रोजन, ड्राइड कल्चर्स, स्टोरेज इन वाटर। तो स्टोरेज इन वाटर जो है वो प्रिजर्वेशन की टेक्निक नहीं है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिजर्वेशन बाय लिक्विड नाइट्रोजन इज कॉल्ड एज। तो लिक्विड नाइट्रोजन से अगर प्रिजर्वेशन की जाएगी सो दैट प्रोसेस इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। इनमें से क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट कौन सा नहीं है। सो अमंग दीज पैराफिन वैक्स इज नॉट अ क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट एंड DMSO, ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल दीज आर द क्रायोप्रोटेक्टिव एजेंट। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर यूज्ड इन ड्राइड कल्चर प्रिजर्वेशन। ड्राइड कल्चर प्रिजर्वेशन में आपका सैंड एंड सॉइल इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रिजर्वेशन ऑफ माइक्रोबियल सेल कल्चर। सो माइक्रोबियल सेल कल्चर की प्रिजर्वेशन के दौरान आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो होता है, मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन इज मोर सुटेबल एंड वाइडली यूज। कौन सा मेथड प्रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा सुटेबल एंड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला है। सो दिस मेथड इज नोन एज लायोफिलाइजेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिप्लेसमेंट इन सीरम फ्री मीडिया। सीरम फ्री मीडिया में रिप्लेसमेंट कौन सी नहीं है। सो इट इज़ एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडी को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है सीरम फ्री मीडिया में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी यूज़ की जाती है किसकी प्रोडक्शन में। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव इफेक्ट टू एनिमल सेल्स। प्रोटेक्टिव इफेक्ट एनिमल सेल्स को कौन प्रोवाइड करता है। सो इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द प्लूरोनिक F28। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है। सो इट इज़ प्रोडक्ट रिकवरी इज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज यूज टू मेजर द चेंज इन फ्लो रेट। चेंज इन फ्लो रेट को मेजर करने के लिए सेंसर जो है वो आपका रहता है वेट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन विल बी। सो पेनिसिलिन की प्रोडक्शन के लिए पीएच रिक्वायरमेंट कितनी रहती है। तो इट इज 6.5। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फर्स्ट आइसोलेटेड सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था। सो इट वाज आइसोलेटेड बाय कार्ल विल्हेम। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑब्जर्व्ड सिट्रिक एसिड एज अ प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम ग्लूकम। सो किसने ऑब्जर्व किया था कि जो सिट्रिक एसिड है वो एज अ प्रोडक्ट कैल्शियम ऑक्सलेट
मिलता है हमें, जो कि प्रोड्यूस होता है पेनिसिलियम ग्लोकम से। सो इट इज़ बेहमर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं, किस प्रोडक्ट फॉर्म में ये सिट्रिक एसिड हमको मिलता है। सो ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज यूज फॉर विटामिन B12 प्रोडक्शन बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से विटामिन B12 की प्रोडक्शन के लिए कौन सा स्पीसीज का यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओलिवासियस, वेसिलस, मेगाटेरियम। सो ये तीनों ही स्पीसीज आपकी यूज़ होती हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन। सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है। तो इट इज सबमर्ज फर्मेंटेशन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। कौन से रॉ मटेरियल जो हैं वो आपके ग्लूटामिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दिस इज बायोटिन। बायोटिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर ग्रेसियोफुल्विन प्रोडक्शन। ग्रेसियोफुल्विन प्रोडक्शन के लिए मोस्ट कॉमन मेथड आपका कौन सा रहता है। सो इट इज सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी ऑफर्स न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल, क्लिनिकल और एग्रीकल्चरल पर्पसेस। सो ये टेक्नोलॉजी आपकी रहती है प्रोटीन इंजीनियरिंग, जो कि हमें न्यू पॉसिबिलिटीज़ ऑफर करती है फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। इनमें से प्रोटीन इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है। सो प्रोटीन इंजीनियरिंग आपकी काइमेरिक प्रोटीन्स की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ नोवल प्रोटीन्स। ये सारी एप्लीकेशन आपकी प्रोटीन इंजीनियरिंग की रहती हैं। लेकिन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल प्रोटीन इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ प्रोटीन इंजीनियरिंग। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज परफॉर्म्ड जस्ट आफ्टर द प्रोटीन फ्रॉम अ नेचुरल ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड। इनमें से कौन सा स्टेप जो है वो परफॉर्म किया जाता है जस्ट आफ्टर द प्रोटीन फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड। सो ये आपका स्टेप रहता है प्रेपरेटिव बायोकेमिस्ट्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स इज डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल में जो 3D स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स का, वो किस टेक्निक से डिटरमाइन किया जाता है। सो इट इज़ डिटरमाइंड बाय हाई रिजोल्यूशन एक्सरे एनालिसिस, या फिर NMR से भी कर लिया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेप इज परफॉर्म्ड आफ्टर द प्रोटीन एस्से एंड कैरेक्टराइजेशन इन द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल। कौन सा स्टेप परफॉर्म किया जाता है आफ्टर प्रोटीन एस्से एंड कैरेक्टराइजेशन इन प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल। सो दिस स्टेप इज नोन एज प्रोटीन लिगेंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल। प्रोटीन इंजीनियरिंग साइकिल का स्टेप इनमें से कौन सा नहीं है। सो जीन क्लोनिंग, प्रोटीन एस्से एंड कैरेक्टराइजेशन एंड 2D NMR, दीज आर द स्टेप्स। लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइलेज इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कौन सा अमाइलेज जो है वो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं होता है। सो इट इज हिपैटिक अमाइलेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज इज ऑल्सो नोन एज। सो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज लैक्टेज और EC3.2.1.23। तो ये दोनों ही नाम इसके रहते हैं। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स डिग्रेड, ऑल्टर और सिंथेसाइज अ फूड कंपोनेंट थ्रू। सो एंजाइम्स जो हैं वो फूड कंपोनेंट को डिग्रेड, अल्टर और सिंथेसाइज करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू। सो इट इज़ थ्रू ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और आइसोमराइजेशन, हाइड्रोलिसिस, सिंथेसिस, ग्रुप ट्रांसफर। ये सारे ही मेथड जो हैं, प्रोसेस जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफेक्शन ऑफ स्टार्च टू डेक्सट्रिन इज कैरिड आउट बाय। सो स्टार्च की लिक्विफेक्शन डेक्सट्रिन में किस एंजाइम के थ्रू होती है? सो इट इज बाय यूजिंग द अल्फा अमाइलेज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिल्क डाइजेस्टिबिलिटी इज इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग। सो मिल्क डाइजेस्टिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है बाय यूजिंग लैक्टेज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली सर्व टू कन्वर्ट स्टार्च इनटू हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS। सो हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्च को कौन सा सर्व किया जाता है एज अ मेन एजेंट? सो इसमें आपका अल्फा अमाइलेज भी यूज़ होता है, ग्लूकोआइसोमरेज, ग्लूकोमाइलेज, ये सारे इसमें यूज़ किए जाते हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डीकॉन्टामिनेंट इन अमाइलेज प्रोडक्शन। डीकॉन्टामिनेंट की तरह किसका यूज़ किया जाता है अमाइलेज प्रोडक्शन में? सो इट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कट DNA मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। कौन सा एंजाइम जो है वो DNA मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे कट करता है? सो दिस एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक टेक्निक RT-PCR मीन्स। तो RT-PCR का मीनिंग क्या रहता है? सो RT-PCR आपका होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन, इट इज प्रोडक्ट ऑफ। सो टी प्रोटीन जो है वो रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड रहता है एंड टी प्रोटीन आपका अर्ली ट्रांसक्रिप्शन से हमें मिलता है, अर्ली ट्रांसक्रिप्शन का प्रोडक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? सो जेनेटिक इंजीनियरिंग इज द फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम DNA आर्टिफिशियली। ठीक है, आर्टिफिशियली इसमें प्रोड्यूस किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। सो जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय द रिकम्बिनेंट DNA टेक्निक विद द हेल्प ऑफ एस्चेरिशिया कोलाई। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमेटोस्टेटिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज जेनेटिकली आइसोलेटेड बाय। सो सोमेटोस्टेटिन या फिर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसको सबसे पहले जेनेटिकली आइसोलेट किसने किया था? सो इट वाज आइसोलेटेड बाय गॉयडेल। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज इन। सो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली आपकी यूज़ होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की सिंथेसिस के लिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज एसोसिएटेड विद जेनेटिक इंजीनियरिंग। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एसोसिएटेड है? सो इट इज़ प्लाज्मिड्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज cDNA। cDNA आपका होता है कम्प्लीमेंट्री DNA एंड ये DNA आपका प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज पोस्टुलेटेड बाय। सो DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पोस्टुलेट किया था जेम्स वाटसन ने एंड फ्रांसिस क्रिक ने। सो इसमें आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। सो इसी के साथ में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हमारे 121 क्वेश्चंस हैं। तो ये हमने अभी कवर कर लिए हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।